नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आपका यूएस टीवी इंडिया पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। 2 दिन का समय रह गया मतदान में। चुनाव प्रचार थमने ही वाला है। लोगों ने अपना मन ठान लिया। अब की बारी किसकी बनेगी सरकार? आम आदमी पार्टी है, वो दावा कर रही है कि एक बार फिर केजरीवाल सरकार। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार बदलाव होगा और कांग्रेस कह रही है हाथ बदलेगा हालात। सवाल ये उठता है, कुछ महिलाएं मौजूद है और ये महिलाएं अब की बारी किसको, इनकी पसंद क्या है, किस तरफ इनका रुझान जा रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर कौर भोगल। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, अब की बारी किसकी लहर? देखो, लहर चाहे किसी की भी हो, हम तो ये चाहते हैं कि देश हमारा अच्छा है, हमारा भारत देश बहुत अच्छा है और इसको और अच्छा बनाए। कोई भी सरकार आए, लेकिन वो सरकार से हमारी ये उम्मीद हो जो हमारी उम्मीदें उस पर खरा उठे, है ना। खरा होना चाहिए। जो भी महंगाई है या जो भी कोई लड़कियों के प्रति या जो भी कोई लेडीज के प्रति कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको इमीडिएटली जो हल मिलना चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए। जो भी पहले सालों में कोई भी दिक्कत परेशानी आई है महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें मतलब है सरकार से नहीं, हमें मतलब है जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारी दिल्ली है, वो सबसे ऊपर निखर कर आए। दिल्ली के हालात कौन बदल सकता है या कौन काम सही कर रहा है? देखो, काम तो जो दिखता है, वो जो बिकता है वो दिखता है ना। जैसे जैसे सरकार बदलती है या हालात बदलते हैं तो वो सबको समझ आते हैं, सबको नजर आते हैं। केजरीवाल सरकार ने काम किया है। केजरीवाल सरकार ने जो भी काम किया है वो सबके सामने है। खाली मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होता। हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या नहीं काम किया है और क्या नहीं किया। देखो, अब जैसे स्कूल हैं, उनमें कुछ बदलाव आए, हॉस्पिटल्स में कुछ बदलाव आए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की आवाज ये भी है कि जहां पर ये बस्तियां हैं या कुछ ऐसे, वहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। पानी जो गंदा आ रहा है और बदतर हो गया। गंदा पानी एक अहम समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगह पर समस्या है। वो यहाँ दिल्ली में नहीं, कहीं पर भी देखो तो पानी की समस्या सभी के साथ है। अब की बारी बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए, होना भी चाहिए। अगर बदलाव किस ओर जा रहा है? बदलाव आएगी तो बदलाव होएगा। कांग्रेस आएगी तो बदलाव 100% होना ही होना है। कांग्रेस आएगी तो बदलाव बिल्कुल होगा, बिल्कुल श्योरिटी है। और महंगी चीजें जो होंगी वो सस्ती हो जाएगी। कांग्रेस सस्ती करा देगी। बिल्कुल करा दे। सिलेंडर 500 का हो जाएगा, 1000। कांग्रेस, हम कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं, इतने दिन हो गए। और जब तक केजरीवाल आया, इसने कोई काम नहीं किया। बड़ा गंदा पानी दिया, सच कह रही हूँ। उसमें सुंडियां भी आती नहीं पानी में, गंदा पानी आ रहा है। हाँ। लेकिन वो तो कहते हैं बिजली पानी हमने ना। अरे बड़े बड़े महंगे बिल दिए हमने तो। हमने, वो कहते फिर कुछ फ्री नहीं है। तो बदलाव कांग्रेस आएगी तभी बदलाव होगा, वरना बदलाव किसी का नहीं। बातों से जहाज नहीं उड़ाए जाते, यहाँ बातों से जहाज उड़ाते हैं ये केजरीवाल जो भी है। दिया है, सिलेंडर महंगा कर दिया, जॉबे नहीं है सरकारी। बच्चे पढ़ लिख के कितनी परेशान हो रहे हैं। कम से कम जॉब होना चाहिए, सरकारी जॉबे होने से। सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दिए नौकरी। सारे पढ़े लिखे बच्चे सारे परेशान हो रहे हैं, लड़कियां परेशान हो रही हैं, लड़के परेशान हो रहे हैं। क्या हुआ? कांग्रेस आएगी तो कुछ तो होगा, कुछ तो बदलाव होगा। कांग्रेस लंबे समय से नहीं आ पा रही ना, अब शून्य से शुरुआत है। वो कोई बात नहीं है, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, पर जिस दिन वो आ जाएगी बदलाव अपने आप हो जाएगा। अब की बारी चांस है। अब जरूर कांग्रेस आएगी, क्योंकि मेरा भाई खड़ा हुआ है सरदार, और सरदारों जैसा दिल नहीं है किसी के पास। सिंह इज किंग। सिंह इज किंग। सिंह इज किंग। क्या नाम है आपका? दिनेश माथुर। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या लग रहा है? चुनावी माहौल बहुत तगड़ा लग रहा है। इसमें बहुत कम चांस होते हैं जीतने के और हारने के। इसमें बहुत तगड़ी टक्कर है, केजरीवाल में भी, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। कांग्रेस में भी? हाँ जी, कांग्रेस के बहुत बदलाव आएंगे, क्योंकि उनकी सीट बढ़ के आएंगी अब की बार। बढ़ के आएंगी? हाँ जी, क्यों उन्होंने 300 यूनिट का वादा किया है और 500 रुपए सिलेंडर का किया है, और इनका बीमा का जो है और भी किया है, इन्होंने इलाज का भी किया है। तो इन्होंने बहुत सुविधा उन्होंने बढ़ा के दी है, केजरीवाल से बढ़ा के दी है। क्योंकि केंद्र में एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, विपक्ष में है कांग्रेस, और सेंटर में जो बनी हुई सरकार वो बीजेपी है। तो इसलिए है सेंटर ही पास करेगी, क्योंकि ये केजरीवाल जी कहते हैं मेरे को एलजी पास करने नहीं देता, एलजी पास नहीं करे। कि एलजी किसका है? वो सेंटर का है। सेंटर जो कहेगी वो होगा। वो 2100 का वादा कर रहे हैं केजरीवाल, और कांग्रेस और बीजेपी
और कांग्रेस 2500 का वादा कर रही है, वो 2500 फाइनल होंगे जरूर होंगे। विश्वास किस पर करे, क्योंकि 2100 वो 2500 वो 3000 सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। 2500 का वादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट करती है फाइनल। एलजी के जो कहते हैं कोई भी काम करते हैं, हमारे को एलजी ने रोक दिया है। एलजी क्यों रोकता है इनको? एलजी को इनको जो वादा करते हैं दूसरा, क्यों एलजी को वो रिपोर्ट देते हैं दूसरी कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना। अरे जितना बजट होगा उतना बजट के हिसाब से तो देंगे। जो सरकार दिल्ली सरकार में बजट जितना दिया जाएगा उतने में तो दिया जाएगा। जो दिल्ली का पैसा आ रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं, वो सेंटर से क्यों मांग रहे हैं? जो दिल्ली का पैसा दिल्ली में लगाया जाए ना, जो भी तो फायदा होगा। क्यों पेट्रोल का पैसा का बीजेपी कर रही है सेंटर। अब बीजेपी को पता लगना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो पेट्रोल के पैसे भी कम होंगे, क्योंकि गाड़ियां आज 50,000 से 1 लाख रुपए तक की अब की बारी बीजेपी भी कह रही है बदलाव होगा, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अब की बारी बदलाव होगा, तो बदलाव बीजेपी की ओर होगा। बिल्कुल होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कोई भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस है या केजरीवाल की है या हमारी बीजेपी है, लेकिन देश के लिए बदलाव चाहिए, महिलाओं के लिए बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। चाहे कैसे भी आए, कोई भी सरकार आए, हमारे देश को प्रगति की ओर लेके जाए। केजरीवाल साहब नहीं लेकर जा पाए। अभी तक तो देखो, आप सब जानते हो, हम सब जानते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं या क्या दिक्कत है, सबको पता है। लेकिन हम यही चाहते हैं, बार बार हम यही अपील करते हैं कि हम अगर एक को वोट देते हैं, लेकिन काम तो हमें बिल्कुल एक वोट से ही मिलना है ना। तो 3-3 सरकारें खड़ी हैं, तो ये वादा हमें तीनों सरकारें करें कि जो भी सरकार आती है, जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको सॉल्व करती है, या पानी की दिक्कत है या बच्चों के पढ़ाई की या किसी भी चीज को लेकर दिक्कत है, उसे क्लियर करें। हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी हमें पैसों की नहीं, या 2100 दिया या 2500 दिया तो हमें सिक्योरिटी मिल गई, नहीं, हमें देश की भी सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपने परिवार की भी सिक्योरिटी चाहिए। फ्यूचर को सेव करने के लिए हम ये बात करते हैं कि जो भी सरकार आए हमारा फ्यूचर को सेव करे। तो विश्वास किस पर है, कांग्रेस या भाजपा? देखो, कांग्रेस भी हमारी अपनी है, भाजपा भी, हम भाजपा को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर ये है कि कहते हैं ना कि जो बिकता है वो दिखता है, तो कांग्रेस भी आनी चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो लेकिन अब कहते हैं कि इन्होंने इतने साल राज किया है, अब थोड़ा सा मौका हमारी कांग्रेस को भी दे, ताकि हमें भी लगे, हमें भी पता चले कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार आती है, हम इस पे विश्वास कर रहे हैं, तो वो हमारे वादों पर खरा उतरती हैं, हमें ये देखना है। ऐसा ही है। हाँ, सही बात है। अगर वो हमारे विश्वास पर खरा उतर रहे हैं तो ठीक है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है। पर ये भी सोचना चाहिए, जो भी सरकार आए, बच्चों की भविष्य देखना है। महंगाई इतना है और सिलेंडर का इतना महंगा है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? आप सरकार क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि वो कह रहे हैं हम वापसी करेंगे एक बार फिर केजरीवाल सरकार। वो तो ठीक है, करें तो करके तो दिखाएं, करें करके तो दिखाएं। नहीं किया, जो 10 साल में नहीं किया वो अब क्या होगा? अगर करना होता तो 10 साल में ही सारा। एक बड़ा मुद्दा यमुना का उठा था। और यमुना का कहते हैं ना कि पहले सफाई हुई थी, सब जानते हैं कि ऐसी ही सफाई हुई थी हमारी यमुना जी की, लेकिन अब 10 साल से अगर सरकार टिकी हुई है तो 10 साल से ये दोबारा से सफाई क्यों नहीं हुई? अब जब चुनाव आ गए तब हमारे दूसरे पर डाल रहे हैं, वो हरियाणा सरकार पर डाल रहे हैं, और अब बोल दिया पानी साफ हो गया, इस तरीके से बोला कि कल से तो पानी साफ। केजरीवाल साहब ने नारे लगाए हैं। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अब 10 बार हम खड़े होकर 10 बार कांग्रेस के नारे लगा देते हैं या हम बीजेपी के नारे लगा देते हैं। नारे लगाने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। हम लोग यही चाहते हैं कि सारी जनता मिलकर, कोई भी सरकार आती है, हम यही एक अपील रखते हैं, यही एक उम्मीद रखते हैं कि हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरे। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, उम्मीद है, सरकार आए, उम्मीद है, हम उम्मीद भाजपा या कांग्रेस को, हाँ उम्मीद है, भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, उसे हमें लेना देना नहीं है, पर सरकार आना चाहिए और काम करके दिखाए। बस जितनी परेशानियां हो रही है। विश्वास किस पर है? बस विश्वास, देखो विश्वास नहीं, विश्वास तो हमें आपको आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं, बीजेपी पे किस पे विश्वास? विश्वास हमें किसी पे नहीं है। तीनों में से कोई भी आए, तीनों में से कोई भी आए, काम करके दे, काम करके दे। केजरीवाल साहब ने काम नहीं किया। काम क्या किए? काम तो अभी तो बोलते हैं शिक्षा बढ़िया, स्कूल बढ़िया, अस्पताल बढ़िया। हाँ, अस्पताल भी बढ़िया, शिक्षा भी बढ़िया, सब चीज कर दिए, पर क्या दिख रहा है? कुछ बच्चों की भविष्य खराब हो रही है ना। वो कह रहे बढ़िया कर दिया हमने, भविष्य कर दिए, नौकरी है नहीं, सब प्राइवेटे कर दिए,
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दिए, तो बताओ क्या है, बच्चों पढ़ पढ़ के इधर उधर भटक रहे हैं, उनको तो भी चाहिए, नौकरी तो चाहिए। जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, अपने गरीबी से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, काम करके पढ़ा रहे हैं, घरों में काम कर करके औरतें अपनी बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उस बच्चों को सक्सेसफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकारी नौकरी निकालो। तो किसके भरोसा है रोजगार? क्योंकि इन्होंने योजनाएं में भी बोला, केजरीवाल ने तो बोला रोजगार लाओ, वो तो सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है। कि भरोसा नहीं है। जो रोजगार आज कह रहे हैं कि आज हम देंगे बच्चों को या बड़ों को, जो भी जिसको भी नौकरी की दिक्कत है, हम लोग रोजगार देंगे। 10 साल से रोजगार क्यों नहीं दिया गया? जो आज 10 साल हो गए हैं, जिनकी एज 10 साल आगे निकल चुकी है, क्या उनको रोजगार देंगे? ये क्या उनको ये सरकारी जॉब दे पाएंगे? जो 10 साल बीत गए हैं, उसका जवाब कौन देगा? 10 साल तो वापिस नहीं आएंगे ना। तो इसलिए दोबारा से हमें थोड़ा सा सोचकर वोट देनी चाहिए कि हमने जब ये केजरीवाल जी आए थे, नहीं, उसकी उम्मीद के साथ हमने इन्हें दिया था वोट, कि अगर ये बदलाव के लिए दिया था वोट, कि हो सकता है ये नई पीढ़ी को कुछ नया रोजगार भी मिलेगा और आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? 10 साल से कोई हमें रोजगार, किसी को भी कोई सरकारी नौकरी दी हो, किसी को नौकरी नहीं मिली है। उल्टा महंगाई कैसे की कैसे हुई पड़ी है। किसी महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो वो मोदी साहब पे ठोक। नॉर्मल लोगों को तो ये अपना स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलते। कोई अप्रोच लेके जाओ, एडमिशन आपका बिल्कुल खड़ा है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन लेके जाता है अपने बच्चे को एडमिशन के लिए, किसी के लिए कोई एडमिशन फीस नहीं है, लेकिन एडमिशन भी नहीं है। तो ये समस्याएं जो हैं, इनका हल चाहिए हमें, है ना। कहने से नहीं होता। ये 10 साल से आकर ना काम किया तो 15 साल और बैठकर क्या कर लेंगे? ये 5 साल और बैठकर क्या करेंगे, है ना। तो 15 साल में क्या कर लेंगे? लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जिनके 10 साल एज निकल चुकी है, क्या उनको ये रोजगार दोबारा दे पाएंगे?